अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से फर्दर। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि हमारे पास ना उसके अंदर तीन चार उसने स्टेट्स दी हैं। ठीक है। और उसने कहा है कि हमारे पास एक लैंग्वेज है एफ़ ए और कार्ल उसको फ़िन का नाम दे दिया हमने। ठीक है। और चोर रात को आते हैं, वो क्या करते हैं कि प्लस स्टेट को माइनस में कर देते हैं और माइनस को प्लस में कर देते हैं कन्वर्ट। तो आप फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ को आप सेटिस्फाई करें। ठीक है। सबसे पहले क्या कहता है, शो दैट द पिक्चर दैट द रिजल्ट माइट नॉट इक्वल बाय द एफ ए ऑफ ऑल गिवन एग्जांपल। कहता है कि जो चोर आए थे उन्होंने जो स्टेट चेंज किया वो उसको शो करो। हमने कह दिया लेट का लिए जो हमारे पास एक एफ ए था फिन, हमने उसको नाम दे दिया फिन का। वो क्या था कि हमारे पास प्लस माइनस स्टेट इस तरफ थी, प्लस इस तरफ थी और वो कोई अल्फ़ाबेट ए इनपुट ले रहा था। चोर आया रहा तो उन्होंने क्या किया, प्लस को माइनस को प्लस कर दिया, प्लस को माइनस कर दिया और उन्होंने साइन भी रिवर्स कर दिया। तो अब भी ये जो न्यू एफ ए बना है वो भी एज ओल्ड ए को ही एक्सेप्ट कर रहा है, मीन सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है। और इसका पार्ट 2 क्या कहता है कि शो हाउर द पर्टिकुलर केस व्हाट द रिजल्ट वाज द परफेक्टली गुड एफ ए लेट कॉल इट निफ। कहता है कि हमारे पास एक और अगर हम निफ के नाम से एफ ए बनाएं और वो भी एग्जैक्टली वही लेटर एक्सेप्ट करता हो जो ऊपर वाला एफ ए कर रहा है। ठीक है। अब हमारे पास ये कौन सा एफ ए था जो हमने जो हमारे पास ओल्ड एफ ए था। ठीक है। जिसमें हमने स्टेट्स को चेंज किया था और ये हमने एक न्यू एफ ए बनाया निफ वाला। ठीक है। अब ओल्ड एफ ए भी हमारा इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में ए के थ्रू जा रहा है और जो न्यू एफ ए वो भी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में ए के थ्रू आ रहा है। मिनिमम ए के थ्रू आ रहा है, ये भी मिनिमम ए के थ्रू आ रहा है। ये स्टैरिक मतलब ये नल भी हो सकता है क्योंकि ए का स्टैरिक है ना, ए स्टैरिक। इसको अगर हम नल कंसिडर करें तो ये पीछे दोनों एफ ए सेम है। और इसी में हमारा पार्ट 3 भी हो जाता है कि आप बताएं कि जो हमने न्यू एफ ए बनाया है नेफ, क्या वो सेम है एज द ओल्ड एफ ए। तो हमने कहा यस दे आर बोथ सेम। ठीक है। पार्ट 4 में कहता है कि अगर हम जो स्टेट्स हैं, अगर हम प्लस माइनस स्टेट एक की जगह पे ले लें और फिर उनके जो साइंस हैं वो चेंज करके देखें क्या दोनों एफ ए सेम है। तो हमने कहा कि अगर हम प्लस माइनस स्टेट एक जगह लेते हैं और वो एक एफ ए है जो ए बी को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है। और एक और स्टेट है जिसमें वो बी ए को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ए प्लस बी का होस्ट डायरेक्ट हमने देखा था कि ए प्लस बी के होस्ट डायरेक्ट में दुनिया जहाँ के सारे कॉम्बिनेशन आते हैं। ऐसे ही बी प्लस ए का होस्ट डालेगा तो इसमें भी सारे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे जो ए प्लस बी के साथ आएंगे। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के भी फर्दर 2 पार्ट्स हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि हमारे पास ऐसी स्टेट्स होनी चाहिए जो इरेजेबल हों। ठीक है। अब इसका पार्ट 1 देखते हैं। कहता है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन एफ ए कंटेनिंग अ रिमूवेबल स्टेट। कहते हैं कि ऐसा एफ ए बनाओ जिसके अंदर एक कोई भी रिमूवेबल स्टेट हो। हम कहते हैं कि एक ऐसा एफ ए है जो ए को बी को एक्सेप्ट करता है। ठीक है। और इस स्टेट से आगे हमने नल निकाल लिया। अगर हम इस स्टेट को रिमूव भी कर दें, ठीक है, तो पीछे भी हमारे पास जो एफ ए है वो कोई ना कोई वर्ड एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है। तो हम इसको रिमूवेबल स्टेट ऐसा कंसिडर करते हैं कि हमारे पास रिमूवेबल स्टेट है हमारे पास। ठीक है। अब इसका पार्ट 2 करते हैं। कहता है कि जो हमारे पास रिमूवेबल स्टेट है अगर उसको हम रिमूव भी कर दें तो क्या वो जो एफ ए है वो पुराने एफ ए की जो वैल्यूज़ हैं वो जो एक्सेप्ट कर रहा है, क्या नया एफ ए भी वही वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। तो हमने इसी को देखा कि जो हमारे पास रिमूवेबल स्टेट है, ठीक है, हमने इसको रिमूवेबल स्टेट का नाम दिया था ना, कहा था कि कोई ऐसी स्टेट है जिसको हम रिमूव भी कर देता अभी हमारा एफ ए को ना कोई वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा होगा। अगर हम फॉर एग्जांपल इसको हमने रिमूव कर दिया तो अब जो रिमेनिंग एफ ए है वो ऊपर वाला होल एफ ए की वैल्यूज़ ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ए प्लस बी इंटू नल। ठीक है। तो यहाँ पे भी ए प्लस बी ही कर रहे हैं ना एक्सेप्ट। तो हमारे पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, बिल्ड एफ ए दैट एक्सेप्ट द लैंग्वेज ऑफ a string that of a's and b's such that the next to last letter is an a। कहता है कि हमारे पास ऐसा एफ ए बनाओ कि जो नेक्स्ट टू लास्ट लेटर हो वो हमेशा ए हो। तो हम कहते हैं कि अगर शुरू में हम लगाएं ए कोमा बी
और ये फाइनल स्टेट बनाएं और यहाँ से फाइनल स्टेट में ए लगा लें। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास एफ ए एंड हो गया है, तो नेक्स्ट टू लास्ट लेटर का मतलब ये है कि जहाँ पे एफ ए ख़त्म हो गया उसके बाद जो लेटर आ रहा है वो हमेशा ए हो, तो इस कंडीशन में हमारे पास वो वाली सेटिस्फाई होती है। ठीक है, अब इसका पार्ट टू देखते हैं। पार्ट टू क्या कहता है कि बिल्ड एफ ए दैट लैंग्वेज that accept the language of all string of length 4 or more such that the next to last letter is equal to the second letter of input। अच्छा, अब वो कहता है कि हमारे पास जो एफ ए है वो 4 लेंथ का होना चाहिए और जो नेक्स्ट टू लास्ट लेटर है वो इक्वल होने चाहिए सेकेंड लेटर के। तो हम कहते हैं अगर हम सारे एज ही ले लेते हैं इसे ऐसा इनपुट के तौर पे, ठीक है, अब हमने चारों ऐसा इनपुट के तौर पे सारे ए ही ले लिए। अब देखो हमारे पास यहाँ पे आके एफ ए ख़त्म हो गया। ठीक है, हाँ ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट टू लास्ट लेटर है, ये नेक्स्ट टू लास्ट लेटर है, ये इक्वल टू है सेकंड लेटर। देखो हमारे पास सेकंड लेटर भी ए था और नेक्स्ट टू लास्ट लेटर भी ए ही है, तो हमारे पास कंडीशन फुलफिल होती है। अगर हम कहते हैं यहाँ पे हम ए ले लेते हैं, यहाँ पे बी ले लेते हैं, यहाँ पे ए और यहाँ पे फिर हमें बी ही लेना पड़ता है क्योंकि हमने ये वाली इसके साथ वाली कंडीशन सेटिस्फाई को करना है इसको, इसलिए। अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है कि ऐसा एफ ए बनाओ जिसके अंदर जो उसकी लेंथ है वो हमेशा इवन होनी चाहिए और वो डिड नॉट डिविजिबल बाय 6 होना चाहिए, कि वो इवन लेंथ का हो लेकिन वो डिविजिबल 6 ना हो। तो हम कहते हैं हम एक ऐसा एफ ए बनाते हैं जो ए कोमा बी को यहाँ पे लेगा और ए कोमा बी ले। अब देखो हमारे पास ये भी हमारे पास इवन लेंथ ही है, ए अगर ए यहाँ से लेता है बी यहाँ से लेता है, जो इवन लेंथ हमारे पास आ रहा है। इवन लेंथ का मतलब है कि हमने 2 4 6 8 10 बनाना है, लेकिन अब जब 12 बनाएंगे तो वो डिविजिबल बाय 6 हो जाएगा, तो हमने इस कंडीशन को देख के रखना है। तो हम ऐसा एफ बनाएंगे जो 2 4 या 8 हो, इससे ज़्यादा नहीं। तो हमने क्या है इसको 2 ठीक है, अब ये हमारे पास 2 4 होगा। अब हम 6 का नहीं बना सकते, हम डायरेक्टली 8 का बनाते हैं। ठीक है, अब ये देखो 2 4 और 8, अब या ये 2 लेटर एक्सेप्ट करेगा या 4 या 8, लेकिन डिविजिबल बाय 6 वाला कोई भी लेटर ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा हमारे पास। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है कि बिल्ड अ एफ ए such that the label A B are swapped, the new machine is different from the old machine but they accept the same language। कहता है कि हमारे पास एक ऐसा एफ बनाओ अगर हम लेबल ए बी को स्वैप कर दें और वो ओल्ड मशीन से डिफरेंट हो लेकिन जो वर्ड वो एक्सेप्ट कर रहा है वो दोनों के सेम हो, तो हम कहते हैं कि ऐसा एफ ए है। अच्छा, तो मैंने ये एफ ए बना लिया। कहता है कि अब हमारे पास लेट किया, हमारे पास ये एक एफ ए है। ठीक है, वो एक लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है ए बी ए। अब इसके अंदर ये सारे वर्ड हमारे पास एक्सेप्ट कर रहा है इस लैंग्वेज के अंदर। अब जब हमने क्या किया, लेबल्स को हमने स्वैप कर दिया, मीन जहाँ प्लस था जहाँ पे हमारे पास नल था उसको प्लस कर दिया। अब इनिशियल स्टेट वही है और जहाँ पे प्लस था उसको हमने इरेज का कर दिया। ठीक है, तो हमने लेबल्स को स्वैप का कर दिया और साथ ही हमारे पास जो उसके एरोज थे वो भी स्वैपिंग में आएंगे। ठीक है, अब दोनों एफ ए बज़ाहिर चेंज हैं। ठीक है, लेकिन दोनों के अंदर जो लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है वो दोनों के अंदर सेम है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एफ दिया हुआ है, उसको हमने इंग्लिश लैंग्वेज में भी डिस्क्राइब करना है और उसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी लिखना है। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज वाले हैं वो आपको मैं बोल दूंगा, आप जैसे उसको सुन के राइट डाउन कर लीजिएगा अपने पास। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला एफ मैं तीनों एफ बना लेता हूँ, फिर आप वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मैंने बना लिए हैं तीनों एफ ए। ठीक है, अब इसको हम इंग्लिश लैंग्वेज में पहले इस वाले को डिफ़ाइन करते हैं। अब देखिए हमारे पास ये ऐसा एफ ए है जो हमारे पास इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जो जा रहा है वो हमारे पास एग्जैक्टली ए के थ्रू जा रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसकी ये ऐसा एफ है जिसकी जो थर्ड स्टेट है वो हमारे पास फाइनल स्टेट है। ठीक है, और इट कंटेन एटलीस्ट वन सिंगल ए, और इसके अंदर जो हमारे पास लेंथ है, जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो हमेशा ऑड होगी। अगर ऑड कैसे होगी, देखो अगर हम ये वाला पाथ लेते हैं, एक यहाँ से अगर कोई वर्ड ए बी लेता है तो 2 तो 3,
अगर सिंपल ये पाथ लेता है तो 1, अगर ये वाला घूम के दोबारा फिर पाथ लेता है फिर भी 1 2 3 4 5 6 7, फिर भी हमारे पास ऑड लेंथ है, तो ये ऑलवेज ऑड नंबर ऑफ लेंथ को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और हमेशा ये एंड विद ए होगा, क्योंकि इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में ए मस्ट आना है, तो हमेशा एंड विद ए लाजमी होगा ये एफ ए, ठीक है। अब इसका हम रेगुलर एक्सप्रेशन ले लेते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे होगा कि अब देखो हमने हमेशा इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाना होता है। अब इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में कम से कम एक ए तो मस्ट है, मीन एक ए को जाएगा या, ठीक है। अब फाइनल स्टेट पे आ चुके हैं, अब अल्टरनेटिव पाथ देखने हैं, वो कौन सा हम कहते हैं बी के थ्रू होते हुए यहाँ से आए, वो क्या है बी और ए प्लस बी का हो स्टैरिक, क्योंकि ये लूप है ना तो ये स्टैरिक हो जाएगा इनटू ए, क्योंकि ये हमारे पास लूपिंग कंडीशन में जा रहा है, तो इसको हमने स्टैरिक में कर लिया। और ए के फिर मस्ट है आखिर में इस पे आने के लिए। अब हम कहते हैं कि अगर ये वाला सारा लूप लेके आता है तो हम प्लस स्टेट लगा के इसके सारा लूप दोबारा लिख के और यही वाला स्टेट साथ लगा देते हैं। अब वो क्या हमारे पास, वो है ए इंटू ए प्लस बी, बी इंटू ए प्लस बी का होल का स्टैरिक इंटू ए, ठीक है। अब तीनों में प्लस लगा, मतलब या ये लेगा या ये लेगा या ये लेगा, इन तीनों में से कोई एक ही लेगा हमारे पास, ठीक है। अब आते हैं सेकंड कंडीशन पे। सेकंड वाले में कहता है कि इसको इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो फर्स्ट स्टेट है वो हमारे पास इनिशियल स्टेट है, ठीक है। और ये ऐसा एफ है दैट एक्सेप्ट द वर्ड एट लीस्ट लेंथ, और ये ऐसा एफ है जिसके अंदर कम से कम भी हमारे पास टू वर्ड्स की लेंथ आएगी। टू वर्ड्स की लेंथ कैसे, अगर यहाँ से ए लेता है या बी लेता है और फाइनल स्टेट पे आने के लिए ए उसको आगे मस्ट है, तो एक और दो एटलीस्ट टू लेंथ इसमें वो एक्सेप्ट करता है। और इसमें इवन लेंथ है हमारे पास ऑलवेज, और एंड ऑलवेज विद ए हो रहा है, क्योंकि मेरे पास फाइनल स्टेट में विद ए जा रहा है, तो ऑलवेज एंड विद ए होगा। अब इसका हम देखते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखने हैं। अब स्टार्ट में हमारे पास क्या है, ए प्लस बी तो हमारे पास मस्ट आ गया, और यहाँ से अगर वो कहता है मैं डायरेक्ट फाइनल स्टेट में चला तो ये हमारे पास आ गया। अब इसकी दूसरी कंडीशन बनती है कि यहाँ पे आके ना ये वाला लूप लेके और फिर आए, तो हम इसको प्लस करके ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी और ए प्लस बी का होल स्टेरिक और एंडिंग विद ए, ठीक है। तो हमने सारी पॉसिबिलिटीज़ को देखना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इसकी तीसरी देखते हैं, तीसरा एफ ए। तीसरा एफ ए क्या कहता है कि इसकी जो फर्स्ट स्टेट है वो इनिशियल स्टेट है, और इसके अंदर हमारे पास क्या है, एफ ए दैट एक्सेप्ट द वर्ड ऑफ ऑल एट लीस्ट लेंथ टू। अब ये भी ऐसा एफ है जिसके अंदर कम से कम हमारे पास टू लेंथ के वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। और ये ऑलवेज एंड विद ए है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी एक पे जा रहा है आखिर में और यहाँ से भी एक पे जा रहा है। अब इसका जो ये नीचे वाला एफ है ये हमारे पास डेड स्टेट में जाता है। डेड स्टेट में क्योंकि यहाँ से एरो नीचे आ रहा है, यहाँ से भी नीचे एरो जा रहा है, फिर हमारे पास अगर यहाँ से हम इनपुट को रीड करके ऊपर जाना चाहें ना फाइनल स्टेट की तरफ, तो वो कोई भी रास्ता हमारा नहीं जाता, तो ये डेड स्टेट की तरफ जा रहा है। अब इसका एफ ए लिखें तो कैसे बनेगा, ए प्लस बी इंटू ए, ठीक है। या हम यहाँ पे आके इसका लूप कर ले लेते हैं, उसका लूप कैसे हो जाएगा, हमारे पास आगे आएगा ए प्लस बी इंटू ए का होल स्टेरिक, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में उसने हमें एक डायग्राम दिया और उसने कहा कि हमने ये जो हमारे पास सब स्ट्रिंग है ए बी सी ए बी सी ए बी सी, हमने इसको ऑड नंबर ऑफ टाइम अकर कराना है अपने इस एफ ए के अंदर। अब हमारे पास इनिशियल स्टेट एक है जो 1 से स्टार्ट हो रही है, फाइनल स्टेट 3 है, एक 4 पे, एक 5 पे, एक 6 पे है। अब हम किस बात के थ्रू जाएं कि हमारे पास जो सब स्ट्रिंग ए बी सी है वो जहाँ पे भी अकर हो वो ऑड नंबर ऑफ टाइम हो, हमने इसको ऑड नंबर ऑफ टाइम अकर कराना है इसके अंदर। अब हम देखो, हम यहाँ से अगर जाएँ ए, यहाँ से बी, क्योंकि ए का स्टैरिक है तो हम इसको नल ले सकते हैं, ठीक है। ए बी सी और ए बी सी, तो हमारे फाइनल स्टेट पे आ गया। बाद अब क्या हुआ, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 पे गए, 6 से दोबारा हम आए 1 पे, फिर 2 पे, वहाँ से 3 से जब हम 4 स्टेट पे गए तो हमारे पास जो सब स्ट्रिंग ए बी सी बना था वो ऑड नंबर ऑफ टाइम अकर हुआ था। देखो ए बी सी एक टाइम,
ABC 2 टाइम, ABC 3 टाइम, और हम फाइनल स्टेट पर भी आ गए और हमारा ये वाला सीक्वेंस बना है इस FA को और टाइम प्रिंट करवाने का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 है ना। 19 क्वेश्चन में क्या आता है, कंसिडर FA, और इसके बहुत सारे आगे पार्ट हैं, वो सारे पार्ट अभी हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो इसके सबसे पहले पार्ट में कहता है कि शो दैट एनी लैंग्वेज स्ट्रिंग विद मोर देन 3 लेटर इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय FA। कहता है कि FA के अंदर जो 3 से ज़्यादा लेटर वाला हमारे पास बन रहा है वो इस FA के अंदर एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो FA है नहीं। ठीक है, अगर हम ये वाला पाथ लें, ये वाला पाथ लें, तो ये लेटर हमारे पास जो FA है वो इनफाइनाइटली जा रहा है। ठीक है, मीन इसकी एंडिंग स्टेट नहीं, आखिर में मगर डेड स्टेट आती है। तो हमारे पास जो लेटर 3 से ज़्यादा हैं वो FA के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो डेड स्टेट में जा रहे हैं, फाइनल स्टेट तक पहुंच ही नहीं रहे। मिनिमम ये 3 वाला लेटर एक्सेप्ट कर रहा है। अगर हम A लें और ABB, और इन डायरेक्टली ये सिंपलेस्ट AB एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, अब इसका जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में कहता है शो दैट द लैंग्वेज एक्सेप्ट द वर्ड AAB और BAB। कहता है कि जो ये FA है वो ये 3 वर्ड एक्सेप्ट करता है। 3 वर्ड कौन से हैं, एक A है, एक AAB है, और एक BAB है। ये 3 वर्ड हमने देखने के ये FA एक्सेप्ट करता है या नहीं। अब हम इनिशियल स्टेट से आए तो हमने देखा A, ये वाला वर्ड तो हमारे पास फाइंड आउट हो गया, ये एक्सेप्ट कर रहा है। अब AAB ढूंढना, तो AAB हम फाइनल स्टेट पे आ गए, मतलब ये वर्ड भी एक्सेप्ट कर रहा है। अब BAB है तो BA और B फाइनल स्टेट तक आ गया, मतलब ये वर्ड भी एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, अब इसका पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 कहता है कि हमने प्लस स्टेट को ऐसे लगाना है कि ये डबल B और A और B को एक्सेप्ट करे। डबल B का मतलब है कि हम B पे जाके प्लस स्टेट लगा दे तो हमारा ये इसको एक्सेप्ट करेगा। A पे जाके लगाएं तो ये हमारे पास इस स्टेट को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। B और A, तो तब भी हमारे पास इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। मीन बाय चेंजिंग ऑफ प्लस स्टेट हमारे पास ये 3 BFA एक्सेप्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका पार्ट 4 इसी के अंदर सॉल्व आउट हो जाता है। कहता है कि जो फ्यूर देन 4 लेटर हैं वो इसके अंदर एक्सेप्ट होते हैं, और जो इससे ग्रेटर है वो इसके अंदर एक्सेप्ट नहीं होते। वो आपको मैंने पहले ही बता दिया है पार्ट 1 के अंदर। ठीक है, अब इसका पार्ट 5 कहता है कि प्रूव करो ये जो लैंग्वेज है L ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं जा रही। अब इसको फाइनाइट करने का तरीका क्या है कि हम ये जो हमारे पास फाइनल स्टेट वाली जो इसने इनिशियली हमें दिया था, हम डायरेक्टली वही वाला अगर बना रहे FA तो हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स बन जाएंगी। ठीक है, तो अब ये FA हमारे पास फाइनाइट होगा, मीन को स्पेसिफिक हमारे पास ये वैल्यूज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। ये अब ये वाला FA हमारे पास फाइनाइट स्टेट वाला FA बन गया है, इसको हमने प्रूव कर दिया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो फर्दर नेक्स्ट वीडियोस में हम चैप्टर 6 को डिस्कस करेंगे, और जो आने वाले फर्दर टॉपिक्स हैं ना उनके अंदर मैं आपको ना मेन जो टॉपिक्स के चीज़ें हैं वो आपको बताऊंगा, और फर्दर आपने ख़ुद भी प्रैक्टिस करनी है चीज़ों को सॉल्व करने की। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।